इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई तो बाहर लोग इतने डरे हुए थे, इतने भयभीत थे कि आपस में बात भी नहीं करना चाहते थे। बहुत ही जो क्लोज फ्रेंड थे या रिश्तेदार थे वो बात करते थे, इससे मिलते ही नहीं थे। हमने कहा भाई ये क्या हो गया, हमने तो अपने जीवन में ऐसा कभी देखा नहीं है कि ऐसे हालात बन जाए कोई अपना दोस्त मित्र रिश्तेदार बात ही ना करे। जैसे ही कुछ दिन बेड़े तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि मैं उस वक़्त जनसंघ से कॉर्पोरेशन का मेंबर था और ये कहा कि ये दूध के डिपो में आए और इन्होंने वहाँ लेक्चर दिया, इंदिरा गांधी की बहुत खिलाफ बोला, इसलिए हम इनको पकड़ रहे हैं। और मैं हैरान हो गया कि ये मैंने कभी दूध के डिपो में कभी गया नहीं है और आप ये कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। कहते नहीं ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही चलाते हैं। खैर, जैसे थोड़ा मेरे को ध्यान में आया, जो दुकानदार थे उनके पास कागज़ के बरकत जाते हैं, उसको कहते हैं देखो भैया 100 रुपये का डंडा, 25 रुपये का झंडा, 125 दे दो, नहीं तो दुकान नहीं खुलने देंगे। चंदा इस प्रकार से इकट्ठा करना शुरू करा। जरा से वो पैसा आटने वाले बीच में बदमाश भी आ गए, लुच्चे भी आ गए, लफंगे भी आ गए। उन्होंने इस प्रकार की दिक्कतें दी और ये ज़माना बाद मैंने देखा। तो अंदर जाके मैं जब भी घर के बारे में पूछूं तो मुझे जो रिपोर्ट है, मैं तो हैरान हो गया ये हो क्या गया इस देश में। मुझे याद आया हमारे रिसोर्स से मेरी नौकरी चली गई और रिसोर्सेज ख़त्म हो गए सारे। हमने अपने घर का ऊपर का हिस्सा 325 रुपये महीने में किराए पे दिया, उससे हमने गुजारा किया, तो भी वो पैसे पूरे नहीं होते थे। हमने वहाँ के अपना स्कूटर बेचा, गाड़ी बेची, कार बेची, तब जाके हमारे घर का ये खर्चा। क्या लोगों की क्या सोच थी उस समय? लोगों की सोच ये थी कि अब कभी भी यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आएगी। किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि डेमोक्रेसी वापस लौट आएगी।